अब जो हमारा टॉपिक है उसका नाम क्या है? स्पेक्ट्रम। हमारा टॉपिक का नाम क्या है? स्पेक्ट्रम। ठीक है, मैं आपको दो चीज़ें बता देता हूँ, उसके बाद मैं इस चैप्टर में आऊँगा। ठीक है, एक डिस्पर्शन और एक क्या होता है आपका? स्पेक्ट्रम। ठीक है, देखिए आप लोगों ने प्रिज्म पढ़ा, आप लोगों ने प्रिज्म पढ़ा है, मैं नहीं पढ़ाया था। ठीक है, इसलिए मुझे पता है। एक प्रिज्म लेते हैं, ए बी सी, ये एंगल ऑफ प्रिज्म था। अगर मैं इसके ऊपर एक लाइट इंसिडेंट कर रहा हूँ, कौन सा लाइट? ध्यान से देखिएगा, हम लोगों ने कौन सा लाइट यूज़ किया था? मोनोक्रोमेटिक। अब देखिए ये वर्ड बहुत यूज़ होगा इसके अंदर। कौन सा लाइट है ये? मोनोक्रोमेटिक रे मतलब क्या होता है? जिसके पास एक ही कलर का लाइट है। आप लोग घूमने जाते हो तो नहीं देखते कि वो लाइट बेच रहे जिसके अंदर लेज़र निकल रहा होता है, ग्रीन कलर का, रेड कलर का, वो मोनोक्रोमेटिक रे है। वो कैसा रे है? मोनोक्रोमेटिक रे है। वो कैसा है आपका? मोनोक्रोमेटिक रे है। इसका मतलब इसके अंदर कितने कलर होंगे? सिंगल कलर। क्या होगा? एक लेज़र से तो लेकिन एक ही कलर निकलता होगा ना। अच्छा इधर ध्यान दीजिए, जो पढ़ा रहे ध्यान दीजिए। मोनोक्रोमेटिक का मतलब क्या हुआ? मैं सिंगल रे के लेके जा रहा हूँ, ये रे आपस में टूटेगी नहीं, ये रे आपस में टूटेगी नहीं। तो क्या होता है? लाइट ऐसा जाता था, डेविएट होता था, फिर बेंड होके निकल जाता था। हाँ या ना? इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और इमर्जेंट रे। इस रे को किधर जाना चाहिए था? इधर चला जाता था। क्या? इधर। तो ये पहला डेविएशन था del 1। इस रे को किधर जाना चाहिए था? ऐसे चला गया, किधर? इधर। तो ये हुआ del 2। तो ओवरऑल डेविएशन क्या थी? del 1 प्लस ओवरऑल डेविएशन हम लोग पढ़ा था ना, del 1 प्लस del 2 पढ़ा था। ठीक है, ये मोनोक्रोमेटिक रे है। ये कौन सा रे है आपका? मोनोक्रोमेटिक रे। लेकिन हम लोग जब पढ़ने वाले हैं डिस्पर्शन और स्पेक्ट्रम, तो ये मोनोक्रोमेटिक रे के बारे में नहीं पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? पॉलीक्रोमेटिक रे के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? पॉलीक्रोमेटिक। बात सुनिए, पॉली का मतलब क्या होता है? एक रे जा रहा है, बात सुनो इधर, एक रे जा रहा है, लेकिन ये एक सिंगल रे नहीं है। अगर इसे सुटेबल कंडीशन मिले तो अपने आप को तोड़ देगा आयंस में। अपने आप को क्या होगा? आयंस बोल रहे, सॉरी, अपने आप को कलर्स में तोड़ देगा। देखिएगा, जैसे इस चीज़ का आपने बहुत बार आपने देखा होगा, आजकल तो यूट्यूब शॉर्ट्स ज़्यादा चल रहा है, इसमें उसमें बहुत देखा होगा आपने। एक वाइट लाइट जा रहा है, क्या हो रहा है? बहुत लोग कहते हैं वाइट इनविजिबल लाइट, क्योंकि ये वाइट लाइट क्या होता है? इनविजिबल ही तो, अंधेरे में आपको समझ आता है कि हाँ वाइट कलर की लाइट है। एक वाइट लाइट जा रहा होता है, तो अब जैसे ही जाता है तो आप क्या देखते हैं? यहाँ से ये 7 कलर्स में क्या हो जाता है? टूट जाता है। किस में टूट जाता है? 7 कलर्स में टूट जाता है। मैं उसका नाम लिख दे रहा हूँ। किस कलर में टूट जाता है? 7 कलर्स में। विबग्योर। बात सुनिए इधर, ध्यान दीजिए सब इधर। ये वाइट लाइट है, वाइट लाइट जैसे प्रिज्म के अंदर से पास होता है कितने कलर्स में टूट जाता है? 7 कलर्स में टूट जाता है। द स्प्लिटिंग ऑफ रे ऑफ लाइट, द स्प्लिटिंग ऑफ रे ऑफ लाइट इज कॉल्ड डिस्पर्शन ऑफ लाइट। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड, देखो यहाँ पे लाइट टूट रहा है ना, डिस्पर्शन। क्या कहलाएगा? सो व्हाट इज डिस्पर्शन? स्प्लिटिंग of light in its constituent colors। जिन जिन रंगों से मिलकर बना उसके अंदर टूट जाता है। आप जो ये वाइट लाइट कहते हैं ना, ये सिंगल रे ऑफ लाइट नहीं है, क्या है? पॉलीक्रोमेटिक लाइट है, क्योंकि इसके अंदर क्या है? बहुत सारे कलर्स ऑफ लाइट मिक्सड है। अब सवाल आता है कि आपसे सवाल क्या कहा जाएगा कि सर प्रिज्म का कौन सा सरफेस डिस्पर्शन ऑफ लाइट करवा रहा है? ये फर्स्ट सरफेस या सेकंड सरफेस? एरो नहीं दी ना। कौन सा सरफेस आपका डिस्पर्शन करा रहा है? ये फर्स्ट सरफेस है, ये सेकंड सरफेस है। कौन सा सरफेस डिस्पर्शन ऑफ लाइट करा रहा है बताइए? हाँ फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट लाइट ने, फर्स्ट सरफेस ने क्या किया? कलर्स को तोड़ दिया कंपोनेंट में। सेकंड ने जस्ट बेंड किया, तो क्या हुआ? स्प्लिटिंग के स्पेक्ट्रम कहाँ हो गया? पहला सरफेस, दूसरा सरफेस से बेंडिंग हुआ है। अच्छा, सारे कलर्स का सेम रेशियो में होते हैं? नहीं, सारे कलर्स सेम रेशियो में नहीं होते। अच्छा, सबसे अच्छा इसमें आप ध्यान से देखो तो आपको मैं बता रहा हूँ, मैंने क्या कहा था डेविएशन के टाइम में? आपको भेजा गया, आपको इधर भेजा जा रहा था, ठीक है? अब टकरा के इधर पहुँच गए,
तो ये क्या था आपका बेंडिंग ना, डेविएशन। ये क्या था आपका डेविएशन। ध्यान दीजिएगा थोड़ा, आप लोग तो ध्यान दीजिएगा। मैंने क्या पढ़ाया था, जब रे जा रहा है तो ये ऐसे जा रहा था, लेकिन टकरा के क्या वो इधर चला गया, हाँ या ना। तो जाना इधर था, पहुंच गया इधर। जहाँ जाना था, जहाँ पहुंच गए, इन दोनों के बीच का एंगल ही क्या कहलाता था, हमें डेविएशन से बताते थे ना, हाँ या ना। अब बताइए इसके अंदर भी सब मान लेते हैं, तो सातों कलर एक साथ था ना, तो मान लेते सातों कलर को कहाँ जाना चाहिए था, इधर जाना चाहिए था, लेकिन सातों कलर तो बेंड हो गया। अब बताइए कौन सा लाइट सबसे ज़्यादा बेंड हुआ है, यानी ज़्यादा डेविएट किया है, वायलेट सीधा नीचे, सबसे कम रेड। यही पूछा जाएगा, विच कलर डेविएट मोर, कौन सा लाइट ज़्यादा डेविएट करता है, वायलेट। कौन है जो कम डेविएट करता है, रेड। इसके एक एप्लीकेशन सुनिए। आपने देखा होगा कि आपके लोकेलिटी में जो ऊंची ऊंची बिल्डिंगें होगी, जो क्या होगी, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें होगी, उसके ऊपर टंकी के ऊपर देखना लोग एक पाइप लगा के रखते हैं, उसके अंदर एक बल्ब जल रहा होता है, देखा कभी आपने, रेड कलर का बल्ब जलता है। अब कुछ तो बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति भी होते हैं, बात सुनिए, कुछ लोग क्या होता है, बहुत पढ़े लिखे रहते हैं, तो वो लोग रेड बल्ब जब खराब हो जाता है ना, तो समझ तो नहीं आता, जाके कभी पिंक लगा दिए, कभी ब्लू लगा दिए, कभी येलो लगा दिए। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं करना चाहिए, हमेशा रेड ही लगाना चाहिए। क्यों लगाया जाता पता है आपको, ऐसा नहीं कि भगवान ऊपर से देखेगा कौन जगह हुआ, ऐसा नहीं। इसलिए होता है कि बाई चांस ऊपर से आपका एरोप्लेन पास हो रहा हो, ठीक है। तो रेड कलर जब निकलेगा ना, तो रेड कलर कम डेविएट होता है, तो उसको पता चल जाएगा किस एरिया में ज़्यादा लोकेलिटी, मतलब कि किस एरिया में ज़्यादा डेंस लोग रहते हैं, क्योंकि ये तो ऊंची ऊंची बिल्डिंगों में लग रहा है, और रेड कलर दूर से दिखता है। याद रखिएगा, आपके क्लासरूम में अगर सब बच्चे अलग अलग कलर के कपड़े पहन के बैठे हैं, अगर कोई चटक लाल रंग का पहन के आया, यानी एकदम कह सकते हैं, कौन सा आप इंग्लिश में कहते हो, मैं तो हिंदी में चटक लाल ही कहता हूँ, डीप रेड का जो होगा, जो ब्राइट कलर में हो, बात सुनिएगा, जो ब्राइट में रेड कलर का होगा वो आंखों में ज़्यादा खटकता है। खटकता मतलब कि नज़र आता है, सभी लोग रहेंगे, बात सुनिएगा, सभी लोग रहेंगे, लेकिन बार बार नज़र आपको उसी पर चली जाएगी, आपका नज़र बार बार उसी पे चला जाएगा। क्यों चला जाएगा, क्योंकि रेड कलर डेविएट कम होती है, बार बार आपकी आंखें उसी पे आकर रुक जाएंगे। इसीलिए देखिए आपका कैलेंडर में जितने भी हॉलीडेज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें रेड में देती है, येलो पिंक में नहीं देता, ठीक है। तो समझा दिए बिल्डिंग के ऊपर रेड कलर क्यों लगाया जाता है, क्योंकि डेविएट कम होता है, दूर से दिखाई देता है। अब बोलेंगे कि सर मैं बिलीव नहीं करता आपकी बातों पे, तो आप क्या करो, एक दो बिल्डिंग पास पास रखो, ठीक है, एक पे ब्लू और एक पे रेड कलर का लाइट जला दो, सेम आप लोग कहते हो ना, सेम 4 वाट का बल्ब जो भी है जला दो। अब बहुत दूर चले जाओ और जाके देखो वहाँ से कौन सा लाइट दिख रहा है, रेड ही दिख रहा होगा, ब्लू समझ नहीं आ रहा होगा या फिर नहीं दिख रहा होगा, रेड ही दिखता है। समझा पाए? इसीलिए हम लोग डेंजर का सिंबल भी क्या लेके जाते हैं, रेड कलर का, क्योंकि नज़र आता है, आंखों में सबसे पहले रेड समझ आता है, रेड कलर। समझा पाए? और सबसे ज़्यादा डेविएट कौन होता है, वायलेट। तो यानी क्लास में रह के भी नहीं दिखना है, वायलेट पहन लो। अब हाँ, ऐसा भी हो सकता है सब अच्छे अच्छे, सब ने अलग अलग कपड़ा, एक ही टाइप का, आप वायलेट में, तो आप भी नज़र में आ जाओगे, वो भी बात अलग है, ठीक है। न्यूटन ने इसको प्रूव किया था, पता है क्या किया था न्यूटन ने कहा था कि लाइटों को जिस तरह हम लोग डिस्पर्स करके हम लोगों ने तोड़ दिया कलर्स में, अगर मैं इन सारे लाइटों को वापस जोड़ दूं तो क्या वाइट लाइट बनेगा। तो उन्होंने क्या किया, उल्टा प्रिज्म रखा। क्या रखा, बेस ये है ना, हम लोग को क्या पता है लाइट बेस की तरफ बेंड होती है, तो अब मान लेते हैं ऐसे करके आपका वाइट लाइट निकलेगा। समझा पाए? और न्यूटन ने एक डिस्क बनाया था, उस डिस्क के अंदर आप देखेंगे, कभी भी आप साइंस सिटी जैसे जगह पे जाइएगा ना, जहाँ पे साइंस को लेकर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एक डिस्क रहेगा, उसके अंदर यही 7 कलर्स रहेंगे अलग अलग रेशियो में, रेड थोड़ा सा, येलो थोड़ा ज़्यादा, ग्रीन थोड़ा ज़्यादा, ऐसा करके रहेगा। आप जैसे डिस्क को जोड़ जोड़ घुमाइएगा, जल्दी घुमाइएगा, वो डिस्क आपको वाइट नज़र आएगी। हाँ है, जैसे वो तेज़ घूमेगा वो कैसा नज़र आएगा, वाइट। आप यूट्यूब में देख लो, शॉर्ट्स में बहुत सारे दिखते हैं, तो लेकिन कलर कंपोजिशन सही देना पड़ेगा, तो ठीक है। तो आपको क्या होगा, वाइट कलर दिखने लगेगा। और लेकिन जैसे आप वो घूमना बंद हो जाएगा, धीरे धीरे सारे कलर्स आते रहेंगे और दिख जाएंगे कि हाँ कितना कलर कौन कितना रेशियो में दिया हुआ है, ऐसा करके। समझा पाए? ये न्यूटन ने बताया था। तो डिस्पर्सन बता दिए, हाँ या ना। तो डिस्पर्सन मतलब क्या, लाइट का कंपोनेंट में क्या करना, टूट जाना। अच्छा देखिए, लाइट टूट गया,
अब मैं सामने एक पर्दा रखा देता हूँ, मैं क्या करता हूँ, सामने एक स्क्रीन रख देता हूँ। सामने मैंने क्या किया, एक स्क्रीन रख दिया। अब ये स्क्रीन क्या हो सकता है, एक सफ़ेद रंग की चादर, और जैसे ही लाइट इसके ऊपर गिरा पूरा इस पे आ जाएगा। आप इसमें सारे कलर्स देख पाओगे, हाँ या ना, सारे कलर देख पाओगे। तो आपने अगर सारे लाइट को पर्दे पे उतार पाते हैं ना, इसे स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब दुर्गा पूजा के समय नहीं देखते हैं, एक क्या प्रोजेक्टर से लाइट छोड़ा गया, सामने एक स्क्रीन है, उस पर सारी चीज़ें दिख रही हैं, वो किसका एग्जाम्पल है, स्पेक्ट्रम का। लाइट को अगर मैं पर्दे यानी स्क्रीन पे उतार देता हूँ तो वो क्या कहलाता है, स्पेक्ट्रम। समझा पाए, हाँ या ना, क्लियर है, डाउट है। अब हम लोग बात करेंगे प्योर स्पेक्ट्रम और इम्प्योर स्पेक्ट्रम के बारे में। बात सुनिए, फिजिक्स के अंदर कहा जाता है, हम लोग देखो मोनोक्रोमेटिक का कितना रे लेके जा रहे थे, एक रे लेके जा रहे थे ना, हाँ या ना। लेकिन फिजिक्स कहता है ना कि सिंगल रे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सिंगल रे इतना पतला इतना पतला इतना पतला हुआ कि दिखाई नहीं देगा, और कितने भी छोटे छेद तुम कर लो वहाँ से एक रे नहीं, मोर देन वन रेज निकलते हैं। समझा पाए। अब इमेजिन कीजिए, देखो आपको मेरी 5 उंगलियाँ दिख रही हैं, 5 ही है, तो यहाँ से कितना दिख रहा है, कितना दिख रहा है, एक दिख रहा है, एक दिख रहा है, तो मैं ऐसे जा रहा हूँ, हाँ एक दिख रहा है। जनरली डिस्पर्सन में कैसा होता है, लाइट ऐसे ही जा रहा होता है, लेकिन जैसे मीडियम से टकराता है बेंड हो जाता है। देखो जैसे हाथ बेंड हुआ 5 के 5, देखो पहले भी मैं ऐसे था, बाद में ऐसे हो गया, इस तरह अलग हो जाता है। समझा पाए। तो बात सुनिए, 5 दिख रहा था। अगर ये कब पॉसिबल था, जब सिंगल रे पास हो, यानी एक सिंगल रे पास हो रहा तो ये जाएगा तो ऐसे टूट जाएगा। अब इमेजिन कीजिए, सिंगल रे तो पॉसिबल नहीं है, तो एक के साथ एक और ओवरलैप करके जा रहा है। समझा पा रहे, एक के साथ एक और ओवरलैप करके जा रहा है। जैसे मीडियम चेंज हुआ, ये 5 में टूट गया, ये भी 5 में टूट गया। अब क्या आपको कितनी दिख रही है, ध्यान से देखिए, ये कलर इसके साथ ओवरलैप हो रहा है, मिक्स हो रहा है कि नहीं, 2 कलर देखो मिक्स हो रहा है। तो यही चीज़ यहाँ पे हो रहा होता है। 10 कहाँ गया, हाँ देखो, अब देखो ये 7 क्लास में टूट गया। जैसे एक और यहाँ पे एक और लाइट होगा, इमेजिन करते हैं उसका फर्स्ट रे यहाँ से निकला, दूसरा रे कहाँ से निकला, थोड़ा ये ऊपर से थोड़ा नीचे ही होगा, तो ये कलर्स ऐसे आएंगे, ये कलर्स क्या हो जाएंगे, ऐसे आके नीचे आ जाएंगे। अब ध्यान से देखिए, आपका क्या था, अब देखो यहाँ से वॉलेट था ना, दूसरा का वॉलेट कहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से। अब ध्यान से देखो, जहाँ ऑरेंज और रेड मिल जा रहा है, कहीं येलो और ऑरेंज मिल जा रहा है, ग्रीन और येलो मिल जा रहा है, ब्लू और ग्रीन मिल जा रहा है, इंडिगो और ब्लू मिल जा रहा है, तो क्या होगा, मिक्स कलर दे देगा ना। इसीलिए अब जो आसमान में रेनबो देखते हैं, वो आपका क्या स्पेक्ट्रम है, बादलों के ऊपर अगर इमेज बन रहा है, लेकिन वहाँ पर एक रेन नहीं हो तो बहुत सारे होते हैं, तो कलर ओवरलैप हो जाती है। और आप कैसे कहते हो कि हम लोग को तो बताया गया था 7 कलर्स हैं, लेकिन हमको तो गिन के 4 कलर दिख रहे हैं, क्योंकि कलर आपस में एक दूसरे पे क्या कर रही हैं, ओवरलैप हो जा रही हैं। तो वो किसका एग्जाम्पल हो गया, इम्प्योर स्पेक्ट्रम का। किसका एग्जाम्पल हो गया, इम्प्योर स्पेक्ट्रम का। ठीक है, हाँ नहीं, रेनबो मतलब एक कलर के ऊपर दूसरा कलर ओवरलैप हो जाएगा, आपको सारा कलर क्लियरली नहीं दिखेगा तब। ठीक है, ये बता दिया गया। तो अच्छा बात सुनो, डिस्पर्सन पहला सरफेस से, बात सुनो, डिस्पर्सन पहला सरफेस से, लेकिन डेविएशन दोनों सरफेस से होता है, डेविएशन दोनों सरफेस से होता है। ठीक है, चलिए, तो पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में। नोट कर लीजिए यहाँ तक, जबकि देखिएगा, अब हम लोग का टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। देखो अब वर्ड का मतलब जानो, आपको क्या कहा गया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। देखो आप लोगों को क्लास 10 में मैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट 12 का डालूंगा। बात सुनिएगा, सुन लीजिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम मतलब क्या, ध्यान से देखो, इलेक्ट्रो यानी इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म यानी मैग्नेटिक फील्ड, यानी वो वेव जिसके पास इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिकल प्रॉपर्टी दोनों है, लेकिन एक दूसरे को न्यूट्रल कर देती है, वो कहलाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आप क्लास 12 में रहिएगा ना तो आपको पढ़ाया जाएगा। देखिए मैं थोड़ा सा ही बना रहा हूँ। अगर आपका बात सुनो, अगर आपका लाइट एक्स एक्सिस में प्रोपेगेट कर रहा है, लाइट वेव, हाँ, तो याद रखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही होगी और मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रही होती है।
ये मैग्नेटिक फील्ड है। जनरली तीनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, ये 12 का कॉन्सेप्ट है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप जो वर्ड पढ़ेंगे आपको समझ आना चाहिए चीज़ें हैं क्या। सर ये मैग्नेटिक फील्ड है और वो देखो मैं थोड़ा डिफ्रेंशिएट करने के लिए इसको थोड़ा अलग कर देता हूँ कि समझ आएगा। ब्लैक ब्लू रेड सारे वही। मैं देखिए कुछ तो अलग हो गया ना। मान लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड है, तो क्या हो जाएगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये क्या होगा आपका वेव, ये आपका क्या होगा वेव। तो जिस वेव के पास इलेक्ट्रिक, और ये आपको लिखना ही नहीं है, 12 का है ये, मैंने कहा ना। बात सुनिए, वह आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्यों कह रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी है, मैग्नेटिक फील्ड आपको इफेक्ट कर रहा है, नहीं, ये न्यूट्रल है। ये जो लाइट वहाँ से आ रही, बात सुन, मैंने ट्यूबलाइट जलाई, वो लाइट मेरे ऊपर गिर रही है, ये वाइट लाइट है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल वेव है। बट ये क्या मुझे चार्ज कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या पोल क्रिएट कर रहा है, नहीं, नॉर्थ पोल साउथ पोल क्रिएट ही नहीं कर रहा। ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ये जस्ट ये कहा जाता है, ये वेव जनरली इन दोनों के परपेंडिकुलर निकलता है। ये 12 का कॉन्सेप्ट है कि आप लोग पढ़ो तो आपको समझ आए कि आप क्या कह रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि ये जो वाइट लाइट है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो है, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे रे ऑफ लाइट है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे रे हैं जो क्या है आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल वेव है। अच्छा, आप लोग को क्या लगता है कि हम लोग कहते हैं ना कि भगवान की सबसे सुंदर बनाई हुई वस्तु क्या है, मनुष्य। मनुष्य मतलब पुरुष महिला दोनों, और बाकी जीव के से कंपेयर किया जाए तो हम लोग सबसे सुपीरियर में अपने आप को काउंट करते हैं। और कहा जाता था पहले क्या, ह्यूमन बॉडी इज़ अ परफेक्ट बॉडी। ऐसा नहीं है, हमारी भी कुछ सीमाएं हैं, हमारी भी कुछ लिमिटेशंस हैं। हम लोग क्या सारे रे ऑफ लाइट देख पाते हैं? देखो, रे ऑफ लाइट कहने का मतलब ये नहीं होता कि ये रे, नहीं, लाइट के बहुत तरीके हैं। आप ही देखो, एक्स रे, फ़ोन से सबको पता है, जब कॉन्टैक्ट लगाते थे फ़ोन से एक रे निकल रहा है, रेडियो वेव से निकल रहा है, ये वेव देख पाते हैं क्या? माइक्रोवेव चलाते थे, माइक्रोवेव देख पाते हैं? मैंने कैसे बच्चे से पूछा कि माइक्रोवेव ऑन करके जब खाना गर्म करते क्या वेव देख पाते? उसने कहा हाँ सर। बोले कैसे? बोला सर अंदर बल्ब जल रहा था एक, तो वो बल्ब का लाइट देख पा रहा है, वेव नहीं देख पा रहा है। ठीक है, तो हमारी आंखों का भी क्या है, एक लिमिटेशन है, हम लोग भी सारी वेव्स नहीं देख पाते हैं। बात सुनिएगा, अब यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ फ्रीक्वेंसी, किसके बारे में बता रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी। बात सुनिएगा, फ्रीक्वेंसी कहते किसे हैं, फ्रीक्वेंसी कहते किसे हैं? एक सेकेंड में, बात सुनिए, एक सेकेंड में आपका लाइट कितना वेव बना रहा है। एक सेकेंड में आपके द्वारा जो रे निकली है या किसी के द्वारा जो रे निकली है वो कितना वेव बना रहा है, उसे क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, क्या कहते हैं उसे, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और वेवलेंथ क्या कहते हैं, एक वेव की जो दूरी, इधर ध्यान दीजिएगा, एक वेव बनाने में जो लेंथ आता है इसके क्या कहते हैं, एक वेव का जो लेंथ होता है उसे क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। हम लोग वेवलेंथ के हिसाब से देखते हैं, हम लोग क्या करते हैं, वेवलेंथ के हिसाब से देखते हैं। हमारी आंखें 400 नैनोमीटर से लेके 800 नैनोमीटर तक की चीज़ों को देख सकती है। हमारी आंखें कहाँ से कहाँ तक देख सकती है? बात सुनिए, मैं वेवलेंथ को बता रहा हूँ, बात सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। हमारी आंखों का लिमिटेशन क्या है? हमारी आंखें वही वेव देख सकती हैं जिस एक वेव का, ये जो वेवलेंथ है, अगर इसका लेंथ 400 नैनोमीटर है, देख लेंगे। कहाँ तक देख सकते हैं? अगर इसकी लेंथ 800 नैनोमीटर है वहाँ तक देख सकते हैं। इससे कम वाला भी नहीं देख पाएंगे, ज़्यादा वाला भी देख नहीं पाएंगे। समझा पा रहे हैं? तो हमारी आंखों की सीमाएं क्या है? अब देखो, नैनोमीटर के मैं यूनिट को थोड़ा लिख के समझा दूँ, आप समझ पाइएगा फिर। बात सुनिए, 1 नैनोमीटर मतलब 10 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, और एक बात, 1 नैनोमीटर मतलब 10⁻⁹ मीटर, और 10 एंगस्ट्रॉम, अच्छा, और 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है, 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10⁻⁻10 मीटर। क्या होता है? -10 मीटर। समझा पाए? सर वो तो -10 होना चाहिए। कौन सा बताइए? नहीं, हाँ, ये नीचे वाला, ये हाँ, माइनस ये, अच्छा इसको देखो, 10⁻⁹ इंटू 10⁻1 मीटर, हाँ या ना? हाँ,
तो 10⁻⁹ रखिए, इसको नीचे भेज दिए तो क्या हो जाएगा बाई 10, ये 1 एंगस्ट्रॉम था ना, ये उधर चला गया तो क्या हुआ 10 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁹ यानी क्या हो गया 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर क्या हो 10 एंगस्ट्रॉम मीटर हो गया। एक ही चीज़ है, आप समझो, खाली आपको खाली ये याद रखना है, इसकी वैल्यू और ये वैल्यू। अगर मैं इसे एंगस्ट्रॉम में काउंट करूँ वेवलेंथ की बात सुनो, मैंने नैनोमीटर में काउंट किया, अगर एंगस्ट्रॉम में काउंट करूँ तो क्या हो जाएगा 4000 एंगस्ट्रॉम से हमारी आंखें 8000 एंगस्ट्रॉम तक की वेवलेंथ को देख सकती है। उससे कम क्या देख पाएंगे, उससे ज़्यादा क्या देख पाएंगे। अच्छा इमेजिन कीजिए, मैं आपको इमेजिनेशन करा रहा हूँ, सुनिएगा। इसका मतलब क्या होता है, 1 मीटर में पता है कि 1 मीटर में कितना वेव बना लेंगे आप। इसका मतलब होता है 1 मीटर में 100 करोड़ वेव बन जाएगा एक। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ ना, ये 1 मीटर की दूरी है, कितना दूरी है यहाँ से यहाँ तक, और इसमें मैं वेव बना रहा हूँ। हाँ, क्या करना है, ऐसा करके वेव बना रहा हूँ, छोटा छोटा करके वेव बना रहा हूँ। हाँ, सबका लेंथ सेम है। तो नैनोमीटर कहने का मतलब क्या है, 1 मीटर में कितना वेव आ जाएगा 10⁻⁷ 1 करोड़ होता है, 100 करोड़ कितना वेव बन जाएगा। तो समझो 1 मीटर के अंदर 100 करोड़ है, तो 1 के लिए कितना होगा, सोच रहे हो कितना छोटा है। इतना छोटा वेव को हम लोग कहते हैं नैनोमीटर। तो हमारी आंखों का लिमिटेशन क्या है, देख लो यहाँ से 400 नैनोमीटर से लेके 800 नैनोमीटर के तभी चीज़ों को देख सकते हैं। इसे कहते हैं विजिबल रेंज। विजिबल रेंज क्या कहते हैं इसे, विजिबल रेंज। तो हमारी आंखों को बता दिया गया। अब इधर ध्यान दो थोड़ा, मैं थोड़ा चीज़ों को लिख रहा हूँ। इसके पहले आता है यूवी रेज। क्या आता है, हम लोग देख पाते हैं नहीं। उससे भी छोटा क्या है, देख पाते हैं नहीं। उससे भी छोटा क्या है, गामा रेस, देख पाएंगे नहीं। ये विजिबल, ये क्या हो गया, ठीक है। इससे बड़ा क्या हुआ, इंफ्रारेड। बात सुनो, इससे क्या हुआ। अच्छा, इंफ्रारेड कहाँ निकलता है, देखा पता आप लोग को। इंफ्रारेड फ़ोन से नहीं निकलता, आप जब सेंसर से रिमोट से कंट्रोल करते हो उसके अंदर कौन सा होता है, आईआर ब्लास्टर। सुना आपने, जब फ़ोन खरीदते हैं तब आईआर ब्लास्टर, इंफ्रारेड, जिससे आप फ़ोन से रेडियो चेंज करते थे, लाइट को कंट्रोल कर लेते हैं, टीवी को कंट्रोल करते हैं। अच्छा, रिमोट में जो रेड हाँ हाँ, उसके पीछे जो सेंसर लगा था वो इंफ्रारेड है। इससे बड़ा क्या हुआ, माइक्रोवेव। क्या हुआ, अब आपको पता है माइक्रोवेव एक्सीडेंटली खोजा गया था। मैं इसके ऊपर को मिटा रहा हूँ, हाँ, इसके ऊपर वाला को। माइक्रोवेव पता है एक्सीडेंटली खोजा गया था, वो लोग रे के ऊपर काम कर रहे थे। आपको पता है माइक्रोवेव, आप लोग कहते हैं ना सर माइक्रोवेव, इसका यूज़ पता है क्या होता है। आप माइक्रोवेव के अंदर, मैं एक सबसे छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, समोसा आप उसके अंदर रख दो या पिज़्ज़ा वज़ा कुछ भी रख दो, वो देखते ना वो भैया 2 मिनट के या 30 सेकंड के लिए घुमा देते फिर दे देते हैं। बाहर से छू के देखते क्या होता है, एकदम नॉर्मली गर्म रखते, जैसे बाइट करते मुँह जल जाता है। रीज़न क्या पता है, जब वो माइक्रोवेव में घुमा रहा होता है, जो असली वाला माइक्रोवेव है जिसके अंदर खाना वाना नहीं बेकरी में लोग करते हैं, आप लोग पिज़्ज़ा वज़ा लेते हैं तो गर्म करके देते हैं उसी के अंदर, तो उसके जैसे माइक्रोवेव को ऑन करते हैं उसके अंदर से रेज निकल रही होते हैं, इधर से निकलते उधर जाती है, और बीच में आ जाता है फूड पार्टिकल्स और फूड के अंदर से पास हो जाती है। और माइक्रोवेव का प्रॉपर्टी क्या है ना, ये पानी को जल्दी भाप में बना, उसके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी है, वो पानी के अंदर जाएगी तो पानी के छोटे से मॉलिक्यूल को किस में कन्वर्ट कर देती है, वेपर में। इसीलिए उसके अंदर वही सब चीज़ें रखते हैं जिसके अंदर वाटर हो। आपने समोसा रखा तो जैसे उसके अंदर पास हुई, तो जिसके अंदर आलू का पार्टिकल है उसके अंदर पानी होगा, मैदा है उसके अंदर पानी का पार्टिकल होगा, उसके अंदर से पास हुआ, उसको पानी को क्या कर दिया उसने, गर्म। इसलिए समोसा बाहर से रखो, छू के निकला हल्का नॉर्मल, जैसे हाथ से तोड़ो या चम्मच से तो अंदर से वेपर निकल रहा होगा, क्योंकि इसको गर्म कर दिया कौन, माइक्रोवेव। ठीक है। फिर कौन आता है आपका, रेडियो वेव्स। क्या आता है, बात सुनिएगा, रेडियो वेव्स क्या है, देखिएगा। अब तवा पे सेक देते अलग बात है, बात सुनिए। रेडियो वेव्स क्या, आपके फ़ोन से जो सिग्नल निकलती है ना उसकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, उसकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा बात सुनिए, वेवलेंथ इधर बढ़ रहा है ना, वेवलेंथ क्या, मैं इसको मिटा रहा हूँ, वेवलेंथ क्या हो रहा है इधर। अच्छा बात सुनो, अच्छा इधर ध्यान दीजिए, मुझे यहाँ से यहाँ तक जाना है, हाँ मुझे यहाँ से यहाँ तक जाना है। अच्छा बताइए, एक वेवलेंथ इतना है ना, अब इसी के अंदर मैं एक और वेव बना रहा हूँ, इतना ही डिस्टेंस के अंदर एक ऐसा वेव बना रहा हूँ जिसका डिस्टेंस थोड़ा क्या कर देंगे, थोड़ा छोटा रख देते हैं, यानी वेव क्या थोड़ा छोटा है।
देखिएगा इधर, बात सुनिए, ये वेव ना इस जगह में आ जाता है। देखो इसमें कितना वेव आ रहा है, एक ठो ना, तो कौन सा वेवलेंथ बड़ा है या छोटा है? ब्लू वाला वेवलेंथ बड़ा है, रेड वाला क्या वेवलेंथ? अच्छा बात सुनो, इतना एरिया में तो इसमें अब इतना एरिया में क्या हुआ, छोटे वाले में क्या हुआ, ज़्यादा वेव बना दिया ना, उसी होता है फ्रीक्वेंसी। यानी वेवलेंथ कमेगा तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, क्योंकि उसी एरिया में आपने ज़्यादा कर दिया, तो यहाँ वेवलेंथ बढ़ रहा है, यानी मैं कह सकता हूँ इधर जाने से फ्रीक्वेंसी क्या होगा, कम रहा होगा, और इधर आएंगे तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज। आप ऐसे कहोगे तो लैम्डा क्या होगा, वेवलेंथ बढ़ रहा है, फ्रीक्वेंसी कम रहा है, क्योंकि उसी लेंथ के अंदर जिसका बड़ा वेवलेंथ था उसमें उसने एक बनाया, छोटा वाला ने कितना बनाया, 3 ठो बना दिया, तो नंबर ऑफ वेव क्या होगा इसके अंदर बढ़ गया ना। समझा पाए? तो ये है आपका क्या, थोड़ा स्पेक्ट्रम के बारे में, और भी चीज़ें हैं डिस्कस करते हैं थोड़ा। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया हमारी आंखों की क्या है, सीमाएं हैं। अच्छा आपको ये पता है फॉर्मूला, ये क्या था, C इज इक्वल टू एफ लैम्डा, C वेलोसिटी ऑफ लाइट, एफ फ्रीक्वेंसी, लैम्डा वेवलेंथ। बात सुनो, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, अगर आपका लाइट का स्पीड से फॉलो करना है, अगर आपका पार्टिकल लाइट के स्पीड के वजह से, आपका जो भी आप वेव ले रहे हैं सब लाइट के स्पीड में है, अगर उसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो बैलेंस करने के लिए लैम्डा को छोटा होना पड़ेगा। यानी यहाँ पे देख रहे हो, जितना भी देख रहे हो सब लाइट के स्पीड से मोस्टली भागते हैं, जितना भी आप देख रहे हो सबका मोटा मोटी आप लाइट के स्पीड से आप कह सकते हैं भागता है। तो सीधी सी बात है, अगर इसका वेवलेंथ ज़्यादा है तो इन सब की फ्रीक्वेंसी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक है, अब सबके बारे में बताया जाता है। मैं प्रॉपर्टी को डिस्कस कर देता हूँ, देखिएगा। गामा रे की प्रॉपर्टी क्या है, गामा रे की प्रॉपर्टी ये है कि ये मेडिकल यूज में लगता है। और ये रेडियो एक्टिव पार्टिकल से मिलते हैं, किससे मिलते हैं ये, आपने सुना होगा बहुत बार केमोथेरेपी, सुना है कभी कैंसर पेशेंट के लिए केमोथेरेपी, युवराज सिंह को हुआ था, केमोथेरेपी मिला था, बहुत पेनफुल होता है। इसमें क्या होता है, वेव छोड़े जाते हैं, तो ये बहुत ही हाई एनर्जी वेव होते हैं, कैंसर सेल को डैमेज कर देते हैं। तो मेडिकल ट्रीटमेंट में इसका यूज़ होता है, बम बनाने में इसका यूज़ होता है। नहीं, रेडियो एक्टिव मटेरियल जिससे गामा रे निकलता है, जब बम ब्लास्ट होता है न्यूक्लियर वेपन उसके अंदर होता है। ठीक है, बहुत बार इसका यूज़ पूछ लेगा, मेडिकल साइंस में यूज़ है। चेक वेल्डिंग, जो बड़े बड़े शिप है, आपको चेक देखो, आप छोटा सा मटका खरीदते तो बजा के देख लेता है कि उसके अंदर कहीं छेद है कि नहीं। देख छोटा सा पानी रखने वाला मटका घड़ा खरीदते हैं तो हाथ से वो बजा के देखता है कि साउंड देख के कहता है ठीक है। आप कभी मेले में जाओ, साउंड से पता चल जाए, एक सॉलिड साउंड होता है, एक हल्का सा क्रैकिंग साउंड होगा तो लगेगा कि वो मन लायक साउंड नहीं, यानी कहीं ना कहीं लीकेज है। समझा पाए? अब इमेजिन करिए छोटा चीज़ था, अब तुम बहुत बड़ा एक क्रूज खरीद रहे हो, शिप, अब उसके अंदर कहीं छेद है, कैसे पता करें, कहाँ बजा के देखेंगे, बता कहीं बजा के देखेंगे। तो यहाँ पे गामा रे का यूज़ होता है, वेल्डिंग चेकिंग की, वेल्डिंग कहीं ठीक से हुआ है कि नहीं हुआ है। एक्सरे का यूज़, हड्डियाँ टूट गई कि नहीं, ये सब चीज़ के लिए किया जाता है इसका यूज़। ठीक है, CT स्कैन आपने सुना होगा, ठीक है, इसमें यूज़ होता है। और हाँ, मॉलिक्यूल के क्रिस्टल का जो शेप कैसा है, वाटर के मॉलिक्यूल का क्रिस्टल का शेप कैसा होता है, अब बाकी मॉलिक्यूल के क्रिस्टल का शेप कैसा, उसके लिए लगता है। और आपने ये देखा होगा इसके अंदर क्या नाम है, जब आप रेलवे से कहीं जा रहे होते हैं, मेट्रो से कहीं जा रहे होते हैं, या फिर एरोप्लेन से कहीं जाने वाले होते हैं, तो आपको एक चेकिंग में नहीं, तो अपना लगेज एक तरफ रखना पड़ता है, वो स्कैन होकर निकलता है, तो उसके अंदर भी चेक कर लिया जाता है एयरपोर्ट में। क्लियर हो यहाँ तक? एक्सरेज। ठीक है, तो अगले बार पता होना चाहिए। और एक बात बता दे, बहुत ज़्यादा अपने ऊपर एक्सरे मत गिराइएगा। एक्सरे अगर किसी एक्सरे बहुत, ये सारे वेव जनरली है ना, ये सब एनर्जी, इसमें एनर्जी ज़्यादा होता है, तो आपके सेल को डैमेज करता है। अगर आपके बॉडी पे बार बार एक्सरे होता रहेगा तो आपको कैंसर हो सकता है। इसीलिए नहीं डिफ्लेक्ट करेगा। मैंने कहा ना उसके अंदर इलेक्ट्रिक वेव भी होता है, मैग्नेटिकल वेव भी होता है। तो नहीं, वो तो सायरन बजने लगेगा। नहीं, वो जस्ट चेक करता है, वो जस्ट चेक करता है और कुछ नहीं, कुछ है कि नहीं।
आप जो कह रहे हैं कि सर बैग जाएगा तो वो जो साउंड के लिए है आपका, जब आप अपना मेडिकल ट्रीटमेंट करा रहे हैं तो वे आपको इफेक्ट करेगा ना। अब मान लो मुझे एक 100% एक्यूरेट रिजल्ट नहीं मिल पाएगी। अगर मैं कोई मेटल का यहाँ पे पहन लूँ और मुझे कहा गया इस जगह पे देखना है कि क्रैक है कि नहीं, वो तो उसके अंदर चल जाएगा। वो क्या करते हैं, जो मशीन होते हैं हमारा होते हैं उसके अंदर चल जाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड होता है वो उसके अंदर। अगर आपके पास पेस मेकर तो उखड़ के निकल जाएगा वो अलग है, एक्सरे वाला अलग है। हाँ नहीं, उसके लिए नहीं है सर। अच्छा, यहाँ तक क्लियर हो गया। अल्ट्रा वायलेट रे का यूज़ किस लिए किया जाता है? अल्ट्रा वायलेट रे का यूज़ किया जाता है फोटोग्राफिक प्लेट बनाने में, और अल्ट्रा वायलेट रे का यूज़ किया जाता है इसमें ऑपरेशन के बाद सीजर पे बहुत सारे ब्लड सैंपल्स लगे हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें लगी रहती है, बैक्टीरिया होता है, इन्फेक्शन हो सकता है, फंगस ग्रो कर सकता है। इसलिए उसको धोने के बाद अच्छे से पानी में रख के एक डिटेक्टर टाइप का होता है, मेटल टाइप का, उसके अंदर नीचे रखते हैं, इससे बहुत सारे रे निकलते हैं, उसे यूवी रे कहते हैं। वो क्या होता है, उस सब के सारी चीज़ों को मार देते हैं, उसे कहते हैं स्टेरलाइजिंग करना। क्या करना? स्टेरलाइजिंग करना। ठीक है, इसमें लगता है यूवी रेस। और यूवी रे से तो पैसे की नोट की भी चेकिंग होती है कि नोट सही है कि गलत। आपने देखा नहीं, लोग एक रे के अंदर चेक करके देखते हैं कि सही है कि नहीं है, यूवी रे है। अच्छा, यूवी रे को अगर बेंड कराना है तो कौन सा प्रिज्म, देखो इस चैप्टर को पढ़ना, इसमें एक चीज़ याद करना कि किस रे को बेंड कराने के लिए कौन सा प्रिज्म यूज़ हो रहा है। क्वार्ट्ज का प्रिज्म होता है आपका यूवी रे को डेविएट कराने के लिए। अगर यूवी क्वार्ट्ज, आपने बहुत बार घड़ियों का नाम सुना होगा क्वार्ट्ज, पता है क्वार्ट्ज एक टाइप का क्या है, पत्थर टाइप का होता है, उसके अंदर वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, वो बहुत ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट होता है क्वार्ट्ज। तो क्वार्ट्ज के अंदर से पास कराया जाता है यूवी रे को बेंड कराने के लिए। ठीक है, और ये देखो याद रखो, यूवी रे का यूज़ याद रखिएगा। यूवी रे, बात सुनिए, यूवी रे लाइट की स्पीड से भागती है। यूवी रे क्या है? लाइट की स्पीड से भागते हैं। यूवी रे का पता है प्रॉपर्टी क्या है? अगर यूवी ऐसे मैं इतना कर्व सरफेस दूं और यूवी रे ऐसे कर्व सरफेस से भी टकराएगी ना, मान लो कोई लाइट आ रहा है इस तरह से, लेकिन लाइट ऐसे टकरा के आ जाती है ना, अगर मैं ऐसे दे दूँ, ऐसे इतना कर्व कर देता हूँ लाइट सरफेस को और लाइट फेंकूँ, जहाँ से टकराएगा वहीं से रिटर्न आ जाएगा। यूवी रे एक कितने भी एंगल पे घुमा दो और ऑब्जेक्ट टकराएगा, जहाँ टकराता वहीं से रिटर्न बैक कर देता है यूवी रेस। ठीक है, और ये स्ट्रेट लाइन फॉलो करता है। हार्मफुल इफेक्ट तो सभी को ही जानते हो, आप लोगों को तो पता होगा, स्किन कैंसर हो जाता है, स्किन पे टैन आ जाता है, चेहरा थोड़ा दिक्कत करता है। विटामिन डी प्रोड्यूस करने वाले चीज़ लोगों को इफ़ेक्ट करता है, और इसके कारण ही विटामिन डी हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होता है। विजिबल लाइट बता दिया गया, बॉडी के लिए कोई हार्मफुल नहीं है। इंफ्रारेड क्या है? अच्छा, इंफ्रारेड को बेंड करने के लिए रॉक सॉल्ट का प्रिज्म लगेगा। ठीक है, इसका यूज़ कहाँ होता है सुनिएगा। आपने जो नेशनल ज्योग्राफिकल चैनल देखा होगा, उसमें देखिए होता क्या है ना, शाम मतलब रात के समय वो लोग निकले पेट्रोलिंग पे और जानवरों को देखना है, तो लोग गॉगल्स लगाते हैं। और बताओ रात के अंदर में ऐसी लाइट नहीं, क्या देख रहा होगा वो लोग? वो थर्मल कैमरा होता है, जब ऐसे लगा के चेक कीजिएगा ना तो वो हीट वेव्स तक को कैच कर लेता है, वो नॉर्मल नहीं होता। और आपने एक मूवी देखी होगी उरी, उसमें क्या था ना, रात के अंधेरे में कौन कहाँ छुपा है पता नहीं चल रहा, तो लोग बम की तरह या कुछ भी चीज़ ऊपर की ओर फायर करते हैं, ब्लास्ट होता है, और जब ब्लास्ट होता है तो बहुत सारे रेज निकलते हैं, अल्ट्रा वायलेट रे, यूवी रेज निकलते, शायद इंफ्रारेड या यूवी रे कोई एक रे निकलता है, इंफ्रारेड ही निकलता है। हाँ, कौन सा रे निकलता है? इंफ्रारेड। ब्लास्ट होता है बहुत सारा इंफ्रारेड निकलता है, और वो लोग पहले से, अब लोग क्या तो गॉगल्स पहन लेते हैं इंफ्रारेड वाला। अब जब गेम खेलते हैं ना, ग्रीन ग्रीन दिखने लगता है, और जो कहीं पर भी छुपा रहेगा, वो लाइट ब्लास्ट हुआ, बहुत सारे निकला, आंखें तो देख नहीं पा रही है देखो, लेकिन चश्मा उस रे के अंदर पता चल जाता है ग्रीन कलर का कौन का है, और सबको हेड शॉट मारता है। आपने देखा होगा शायद, मैंने देखा नहीं लेकिन मैंने शॉर्ट्स में सुना है। तो वो क्या है? थर्मल हो गया, इंफ्रारेड के लिए गॉगल्स, इसी सब का यूज़ है। रेडियो वेव्स, आप जो फ़ोन पे बात करते हो हेलो, तो क्या है? रेडियो वेव से होता है बात। अच्छा, आप अभी भी देखते होगे ना फिल्मों में कि जो जहाँ पे लड़ाइयाँ हो रही है, युद्ध हो रहा है, वहाँ पे वो टेलीफोन वाला यूज़ करते हैं। क्यों? वहाँ पे फ़ोन नहीं चलता? फोन से रेडियो वेव्स देखो जनरली होता है ना कि वहाँ पे जो रेव निकलती है इतना साउंड के अंदर, वो स्पेक्ट्रम टूट जाती है, वो जो साउंड निकलता है ना, साउंड धीमी हो जाती है बहुत, इसलिए वहाँ पे क्या होता है, उसका कॉल का यूज़ करना पड़ता है। हमने देखा तब तो उसका भी नहीं ना पड़ेगा। अच्छा, कुछ एप्लीकेशन और है। नहीं
कुछ एप्लीकेशन और है। अभी समय है थोड़ा सा, 2-3 मिनट है हमारे पास। नहीं, थोड़ा सा बाकी रहेगा, 2-3 मिनट का। सम एप्लीकेशन ऑफ स्कैटरिंग। बात सुनो, ये जो लाइट टूटती है इसका क्या है? अच्छा आपको मैं बताऊं, हम लोग कहते हैं ना कि सर आंखों देखा गलत नहीं होता, लेकिन मैं आपको बताऊंगा, मैंने लाइट में बताया ना, बेंडिंग ऑफ लाइट में, कि एक कांच के बर्तन में आप जैसे ही पानी रखते हैं और उसके ऊपर एक पेन उसके अंदर पेन रखते हैं तो पेन आपको बेंड दिखता है कि नहीं? तो वही आपको मैं बता रहा हूँ क्या, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। आपको सुबह सुबह सूरज कैसा दिखता है? रेड, ठीक, और रात शाम के डूबते समय कैसा दिखता है? रेड। लेकिन जैसे ही आप देखते हैं, कब आप लोग जब देखिए, तो आप ही बताइए, अगर मैं बात करूं अर्थ के बारे में, ठीक है, तो हम लोग अर्थ पे खड़े हैं और यहाँ पे सूरज है। अब आप देखो 4 बजे 4:30 दे रहा, आपके हिसाब से टाइम देख लीजिएगा। सुबह सुबह सूरज कैसा दिख रहा होता है? रेड। और शाम में जब सूरज डूब रहा होता है तब आपका कैसा दिख रहा होता है? रेड। और पूरा टाइम आपको कैसा दिखता है? अब बताओ, वो कलर चेंज करता है। आप ही बताओ, सन क्या कलर चेंज कर रहा है? सन का तो सेम ही है, सेम ही कलर होगा, लेकिन कभी मुझे रेड दिखता है, कभी रेड दिखता है, कभी येलो दिखता है। ऐसा क्यों? हाँ, ऑरेंज भी दिखता है। ऐसा क्यों दिखता है? सन का तो कलर चेंज नहीं होना चाहिए, तो इतना कलर चेंज क्यों होता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। देखो इधर, ये अर्थ है, ये इसके चारों तरफ एटमॉस्फेयर है। सन का लाइट जैसे इसके पर आता है क्या हो जाएगा? बात सुनो, बाद में क्या है? अर्थ के बाद स्पेस है, स्पेस में क्या एयर मॉलिक्यूल्स है? डेंस, रेयर मीडियम है, डेंसर मीडियम? रेयर मीडियम। क्यों? कुछ भी नहीं है। और यहाँ हवा है, क्या होगा? डेंसर मीडियम। तो लाइट जैसे ही रेयर से कहाँ आती है? डेंसर में। क्या होती है? टुवर्ड द नॉर्मल। क्या हो जाती है? और लेकिन साथ ही साथ क्या हो जाता है? अपने कंपोनेंट्स में भी क्या हो जाती है? टूट जाती है। कौन सा कलर है जो ज़्यादा डेविएट होता है, कौन सा कलर कम? ये रेड, ये वायलेट। तो ये जब छिटकती है ना, तो बहुत ज़्यादा एरिया कवर कर लेती है। ये क्या करती है सब? तो इसलिए दिखाई नहीं देता है। सिर्फ दिखाई कौन देता है? रेड, क्योंकि इसका डेविएशन कम हो रहा है। फिर समझा दे, सुनिएगा। जैसे ही आपका सूरज की रोशनी अर्थ पे आ रही है, ठीक है, मीडियम चेंज हो रहा है, रेयर से डेंसर। जाना कहाँ था उसको? तो क्या होगा? टुवर्ड द नॉर्मल की तरफ आ जाएगा, थोड़ा सा बेंड। अब मुझे पता है यहाँ पे लाइट का डिस्पर्स भी हो रही है, तो रेड है, ये क्या हो गया? वायलेट। ठीक, तो ये जो वायलेट है तो कौन सा कलर मेरे आंखों में आके गिरेगा? रेड। कौन है जो ज़्यादा डेविएट हो गया? अब कहेंगे सर ज़्यादा डेविएट होने से क्या नहीं दिखेगा? एक एग्जांपल आप इमेजिन करो, देखो बहुत बार क्या होता है ना, एक छोटा सा रंग, अब मान लो आपके पास वाटर कलर होगा तो वाटर कलर थोड़ा सा रंग सा मिला लो और हाथ में रख लो, और एक हल्का सा कहीं पे डॉट करो, तो वो कलर आपको दिख रहा होगा। अब फिर वही काम करो, डॉट मिलाओ, लेकिन यहाँ पे रख के खींच दो लंबा करके, उसको क्या करो? थोड़ा खींच दो, तो क्या होगा? वो कलर है लेकिन इतना ढीला या इतना पतला होगा कि दिखाई नहीं दे रहा है। वो क्या है आपका? डिस्पर्शन। मतलब वो क्या था? ज़्यादा डेविएट हो गया, इसलिए समझ नहीं आ रहा है। ये कम डेविएट हुआ तो ज़्यादा समझ आ रहा है। तो सुबह के समय और डूबते समय दोनों समय लाइट का डेविएशन इसी तरह होता है, इसीलिए हमें सूरज कैसे दिखती है? रेड। ठीक है, आसमान ये सब तो हो गया। अच्छा, आसमान का कलर कैसा है? आसमान का कलर कैसा है? नीला किसी को नहीं दिखता? ब्लू। आसमान ब्लैक है, हाँ, स्काई इज ब्लैक। बात सुनिए, आप कहेंगे सर ये तो अलग बात बता रहे हैं आप, आज तक तो हम लोग यही सुनते आए हैं कि नीला आसमान है, कविताओं में भी पढ़ते आए हैं कि सर आसमान नीला है। तो अब ये सवाल आता है, देखिए इसी के लिए आसमान नीला है, और क्यों नीला है इसी के बताने के लिए सीवी रमन को क्या मिला था? नोबेल प्राइज़ मिला था, सिर्फ एक चीज़ बताने के लिए। और आप लोग को नंबर मिलेगा एग्ज़ाम में। देखो होता ऐसा, सुनोगे इधर, इधर ध्यान दीजिएगा। जैसे एक लाइट जाता है ना, बात सुनिएगा, लाइट इधर ध्यान दीजिएगा, जैसे ही लाइट जा रहा था इसके सामने कोई सॉलिड पार्टिकल आ जाती है। क्या आ जाती है? सॉलिड पार्टिकल आ गई। तो जैसे लाइट यहाँ पे पार्टिकल से टकराया, अब इमेजिन करो एक कांच है, नीचे छोड़ते हैं, टकराता है सरफेस पे, तो क्या होगा? टुकड़ों में बढ़ जाएगा। तो जैसे ही लाइट इससे टकराता है क्या होता है? टुकड़ों में बढ़ जाता है। यहाँ पर देखो जनरली क्या होता है, हमारे एयर में बहुत सारे डस्ट पार्टिकल, बहुत ज़्यादा क्या होता है? लाइट टूटते हैं। अब मानो सन का बहुत सारा लाइट अर्थ पे आया, इमेजिन कीजिए किस, ये है, इधर ध्यान दो, पढ़ा रहे इधर, हाँ
ये सन, मुझे पता लाइट बेंड हो रही है, डेविएट हो रही है, मुझे क्या पता कौन सा लाइट ज़्यादा डेविएट हो रही है, वायलेट, यानी लास्ट वाला रेड को छोड़ कर दिखता है, जो नीचे का तरह का कलर सब डेविएट हो रहा है, सब क्या हो रहा है, डिस्पर्स हो जा रहा है। हाँ, सब वही पकड़ के तुम खींच देने वाली बात, वही बात हो गई। अब मान लो यहाँ से क्या हुआ, ऐसे ऐसे करके 1000 रे आ रहे हैं, कितने रे आ रहे हैं, सब डेविएट हो गया। बात सुनो, सब क्या हो गया, डेविएट हो गया। और जैसे डेविएट हो के अंदर की ओर आया तो रेड कम डेविएट हुआ, हमारी आंखों में टकरा गया, लेकिन बाकी कलर तिरछे होके बहुत ज़्यादा डेविएट हो गई। लेकिन एयर में बहुत सारे क्या थे, डस्ट पार्टिकल, और टकरा के क्या हो गए, टूट गए। इमेजिन करो आप एक कलर दे रहे हो, जो एक जगह पे रेड जमा हो जा रहा है, बाकी कलर ब्लूइश टाइप के फैल गए, ब्लूइश टाइप के फैल गए, ब्लूइश टाइप के फैल गए, तो क्या होगा, आप इमेजिन करो ना, यहाँ पे सारा रेड जमा हो रहा है और बाकी कलर्स क्या हो रहा है, इधर क्या कह सकते हैं उसे, स्लैंटिंग होके, तिरछा होके क्या हो रहा है, फैल जा रहा है। क्या हो रहा है, तो सारे कलर जब फैल जाएंगे तो कैसा दिखेंगे आपके, ब्लू, क्या हो जाते हैं, ब्लू। तो जब भी सन का लाइट यहाँ पे आ रहा होता है, पार्टिकल से टकरा के सन का लाइट क्या होता है, बहुत से टुकड़ों में बढ़ जाता है और वो फर्दर और डिवाइड हो जाता है। तो डिवाइड होते होते तो क्या, तो फैल जाता है, इसे कहते हैं क्या, लाइट का स्कैटर होना। और इसी कारण आसमान हमें क्या नज़र आता है, ब्लू कलर दिखता है। ये नहीं होता कि सर अर्थ पे 70% वाटर है तो वही रिफ्लेक्ट होकर ब्लू दिख रहा है, नहीं ऐसा बात, बोले थे आपको भाई। नहीं ऐसा बात नहीं है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ब्लू कलर ऑफ स्काई, देखिएगा, लाइट फ्रॉम द सन हैज़ टू ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस ऑफ द अर्थ एटमोस्फेयर बिफोर रीचिंग अस। एज लाइट ट्रेवल थ्रू द एटमोस्फेयर इट गेट स्कैटर्ड, ध्यान दो, इट गेट स्कैटर्ड इन डिफरेंट डायरेक्शन बाय द एयर मॉलिक्यूल्स and its path. The blue light due to the short wavelength is scattered more. कौन है जो ज़्यादा फैलता है, ब्लू कलर का, compared to the red light of long wave. Thus the light reaching our eye directly from the sun reach of red light. रेड कलर, इसीलिए सन में कैसा नज़र आता है, ब्लू, सॉरी रेड। और बाकी कलर क्या हो गई, फैल गई हैं, तो वो जमा होते होते कैसा नज़र आने लगता है, ब्लू। और ये बहुत बार एग्जाम में आया है, बहुत बार, और बच्चे लोगों को समझ ही नहीं आता कि कितना लिखना और क्या लिखना है, ठीक है। और रेड कलर का यूज़ डेंजर के लिए क्यों करते हैं ये बता दिया गया, ठीक है। तो लाइट का चैप्टर पूरा कंप्लीट। अब टेस्ट का डेट बता देते हैं आपको।